राधे राधे मित्रों। भाई लक्ष्मी माता जी तो विष्णु जी से गुस्सा हो गई हैं। वो तो प्रवेश ही नहीं करने दे रही है विष्णु जी को गर्भगृह में। आप सोचने लग गए ना मैं ये क्या बात करने लग गई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको अधरपना के बारे में बताया था। अब मैं आपको आखिरी अंतिम रस्म के बारे में जगन्नाथ यात्रा की एक छोटी सी जानकारी देती हूँ कि क्यों लक्ष्मी जी नाराज हो गई हैं, क्यों वो कृष्ण जी को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही हैं विष्णु जी को, और विष्णु जी कैसे मनमुनाहार करके लक्ष्मी जी को मनाएंगे। चलिए छोटे से वीडियो में हम जानते हैं। राधे राधे मित्रों। लाखों की संख्या में पुरी में मौजूद भक्त जय जगन्नाथ की जयकारे लगा रहे हैं। सैकड़ों लोग एक ताल से ताल बजा रहे हैं। इनके साथ सभी सेवायत झूम रहे हैं। पहांडी करते हुए महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन श्री मंदिर का जय विजय द्वार बंद कर दिया गया। हाँ, बंद कर दिया गया। माँ लक्ष्मी जी ने महाप्रभु के विग्रह को गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया। भाई इसे रोका नीति कहते हैं। इस रोका नीति के बाद जगन्नाथ जी ने देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट करते हुए मान मनोहार किया। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और भगवान जी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दे दी। गर्भगृह में रत्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के साथ ही नीलाद्री विजय की रस्म भी पूरी हुई। ये जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे अंतिम रस्म थी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी मंगलवार को दोपहर बाद नीलाद्री विजय की रस्म शुरू हुई। नीलाद्री विजय को नीलाद्री विजय भी कहते हैं, जिसका अर्थ नीलाद्री में लौटने की जीत है, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ के मुख्य गर्भगृह को नीलाद्री कहा जाता है। सबसे पहले 3 रथों के लिए 4 मल तय किए गए। सेवकों ने ताल, ध्वज, दर्पदलन और नंदी घोष रथ पर फूल अर्पित कर दोरालागी अनुष्ठान किया। फिर संध्या आरती के बाद शाम करीब 6 बजे मदन मोहन और रामकृष्ण की मूर्तियों को महाजन सेवक मंदिर के भीतर ले जाया गया। इसके बाद भगवान सुदर्शन, फिर बलभद्र और सुभद्रा के बाद अंतिम में महाप्रभु जगन्नाथ जी का विग्रह पहंडी करते हुए रथ से उतारा गया। भगवान जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर की 22 सीढ़ियां चढ़े तो विभीषण वंदन अनुष्ठान हुआ। फिर वे जगमोहन से होते हुए जय विजय द्वार पहुँचे। इसे रोका की रस्म में भगवान उन्हें मनाने के लिए रसगुल्ला भेंट करते हैं। साथ ही ये वचन देते हैं कि वे उन्हें फिर छोड़कर नहीं जाएंगे, जिसके बाद देवी रास्ता छोड़कर उन्हें गर्भगृह में जाने की अनुमति देती है। जगन्नाथ और लक्ष्मी की ओर से यह मृदु सुतुक सेवक आपस में संवाद करते हैं। इस रस्म को वांछित रस्म कहा जाता है। श्री जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन और देवी रुक्मणी के बीच सुलह के बाद मंडप में विवाह की गांठ बांधी जाती है और ये आपसे संवाद बांचने का रस्म कहा जाता है। लक्ष्मी और जगन्नाथ के मिलन को मन भावना कहा जाता है। ये अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच की प्रेम, नाराजगी और अंततः क्षमा व पुनर्मिलन की एक अनूठी लीला होती है। इस लीला को मनभंजना लीला या मनभंजना मिलन कहा जाता है। तो मित्रों, आपने जाना ना माता लक्ष्मी क्यों नाराज थी जब महाप्रभु जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को बिना बताए रथ यात्रा पर निकल जाते हैं। रथ यात्रा के बाद 3 दिन गुजर जाते हैं तो लक्ष्मी उनसे मिलने हेरा पंचमी के दिन गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है, लेकिन भगवान उस वक्त भोग लेकर विश्राम कर रहे होते हैं। जगन्नाथ जी के सेवक लक्ष्मी को मिलने नहीं देते। इससे नाराज लक्ष्मी भगवान के रथ नंदी घोष का एक किनारा तोड़कर वापस लौट आती है। 8 दिन बाद जब जगन्नाथ वापस लौटते हैं, लेकिन श्री मंदिर के भीतर नहीं जाते बल्कि रथ पर ही बैठे रह जाते हैं। इस दौरान सोनाबेश अधरपना की रस्म होती है। तीसरे दिन जब वे मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो देवी लक्ष्मी उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक देती है। तो ये सारी क्रियाएं
ये सारी बातें होती हैं जब जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ होती है। फिर लास्ट में लीलाद्री विजय की अंतिम रस्म पूरी की जाती है। तो इस कहानी के पीछे मतलब कि लक्ष्मी जी नाराज क्यों थी, इसके पीछे ये तथ्य छुपा हुआ था। तो मित्रों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।